आइए मित्रों, आज हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सृजनहार ने सारी सृष्टि का सर्जन किया और सभी को एक साथ जोड़ दिए। हम कोई अलग नहीं है। जितने भी प्राणी मात्र पशु पक्षी है, इन सब से, इन प्रकृति से, इन पशु पक्षियों से हम एक साथ जुड़ कर रहे हैं। जोड़ दिया है भगवान ने। ये जो पक्षी है, ये जो छोटे छोटे जीव है, कीड़े हैं, भंवरे हैं, तितलियाँ हैं, कीड़े न जाने कैसे छोटे हैं, मेढक है, सांप है, ये सारे के सारे हैं मनुष्य को मदद करता है, मनुष्य के साथ मैत्री निभाता है और मनुष्य इनसे लाभ लेता है। ये सारे के सारे मित्र है। इतना नहीं भाई साहब, आप जंगल में जाइए, शेर को देखिए, वाघ को देखिए, हैं भालू को देखिए, सब हिंसक है, लेकिन ये भी मित्र है। इनसे आपने दोस्ती कर ली, सर्कस में काम कराया अपनी बुद्धि से, आपको लाभ देने लगे। तो ये मैत्री का चमत्कार है। तो जब तक दुश्मनी नहीं होती, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में कोई झगड़ा नहीं करता, मन मुटाव नहीं होता, तो दूरियां नहीं रहती, नज़दीक बढ़ती। लेकिन अगर दुश्मनी हो गई, मन मुटाव हो गया, तो दूरियां बढ़ेगी। आज हम देख रहे हैं सारी दुनिया में दृष्टिकोण हो रहा है कि मनुष्य के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई, वो एक करना बहुत मुश्किल है। ये एक नहीं हो सकते। ऐसा हमारा ये क्या है? इसका कारण है हमारे दोष दुर्गुण से भरा जीवन। इस जीवन ने हमारी दूरियां बना दी, हमारी नज़दीक उसको छीन ली। हमें फिर से एक होना पड़ेगा, हमारी दूरियां को समाप्त करनी पड़ेगी। हमारे जीवन में जितने भी दोष दुर्गुण है, कपट है, छल है, मनोमालिन्य है, एक दूसरे के साथ छल न करना, एक दूसरे के नीचे गिराना, ये सारी जो नीच प्रवृत्तियाँ हैं दोष दुर्गुण वाली, उसको दूर करने का प्रयत्न करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी उसको निकालने के जीवन से। अगर हम उसको निकाल देते हैं, हमारी दूरियां कम हो जाएगी। और ये दूरियां कम होने का एक ही कारण है, मैत्री करनी पड़ेगी, सबके साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा, सबको सहयोग देना पड़ेगा, सबको आगे लाने के लिए हमारे शक्ति से जो कुछ बन पड़े वो प्रयत्न करना पड़ेगा। भाई साहब, हमारे शास्त्रों ने चेतना के 3 स्तर बताए। कौन से 3 स्तर है? एक है पाताल लोक, दूसरा है मनुष्य लोक और तीसरा है देवलोक। ये 3 स्तर है, चेतना के 3 स्तर। जब व्यक्ति दोष दुर्गुणों से भरा हुआ है, पशु स्तर का जीवन जीता है, लड़ता है, झगड़ता है, मारकुट करता है, न जाने क्या क्या दोष दुर्गुणों से इतना ये मानवताहीन हो जाता है, तब उसको पाताल लोक निवासी कहते हैं। नर पिशाच, नर पशु, इसको कहते हैं पाताल लोक। अगर हम पाताल लोक से ऊपर उठ गए तो फिर हम मनुष्य लोक में आ जाएंगे। मनुष्य लोक में क्या है भाई साहब? कि मनुष्य लोक में रहने वाले सब जो परमेश्वर है, जो सर्जक शक्ति है, उनके पाटवी पुत्र है, वो राजकुमार है, सारी सृष्टि का मुकुटमणि है वो मनुष्य। और मनुष्य ने, मानवता जब फलेगी, फूलेगी, प्रसरेगी, तब ये क्या होगा? मानव हो जाएगा, मनुष्य लोक में आ गया वो। अगर ये नहीं है तो, और उस दोष दुर्गुण से भरा है, सना है तो, और नुकसान पहुंचाता है सारे सृष्टि को, तो फिर वो पाताल लोक निवासी माना जाएगा। भाई साहब, इस स्तर का जीवन मनुष्य लोक में नहीं है। मनुष्य में मानवता होनी चाहिए, मानव ही मनुष्य लोक में रह सकते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य बनना पड़ेगा। और जब मनुष्य लोक में आप आ गए, पाताल लोक छोड़ दिया, मनुष्य लोक में आ गए, तो फिर आपको भाई साहब एक और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एक छलांग लगानी पड़ेगी ऊंची, और ये उच्च स्तरीय उत्कृष्ट के छलांग लगाए तो आप देवलोक में पहुंच जाएंगे। आप मानते हो कि देवलोक आकाश में आया हुआ है, वहाँ देवता रहते हैं, सब ऐसी बात नहीं है। देवलोक माने उच्च स्तरीय जीवन यापन करते हो, करो। मनुष्य से ऊंचा उठना, यही तो देवता है। देवता किसको कहते हैं जानते हो? जो देते हैं उसको देवता, और जो दूसरों से छीन लेता है वो लेवता, राक्षस, पाताल लोक के निवासी। तो मनुष्य लोग
आदर्श और सिद्धांत से रहता है मनुष्य। जब आदर्श और सिद्धांत से रहता है, सबसे मिलजुल कर रहता है, तब तक तो भाई साहब ये मनुष्य रूप में रहना लायक है। लेकिन अगर दोष दुर्गुण से भरा हुआ है तो मान लेना वो पाताल लोक निवासी है, नर पिशाच है, नर पशु है। और उच्च स्तरीय जीवन यापन करता है तो मान लो देवलोक निवासी है, उसको देवता कहने में कोई आपत्ति नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आइए हम मानते हैं कि कुछ लोग बहुत उच्च स्तरीय जीवन जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, अपने को बहुत बड़े मानते हैं। कौन है वो लोग? ये लोग हैं ना, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई वकील बन गया है, एडवोकेट बन गया है, कोई मंत्री बन गया है, कोई संतरी बन गया है, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बना है, आईपीएस अधिकारी बन गया है। ये सब बड़े हैं। अगर उसमें कोई मानवता नहीं है, उसमें दोष दुर्गुण भरे हुए है, और समाज के लिए कोई भले का काम नहीं करता तो उसको बड़ो कैसे कहोगे? कोई पद से बड़ा नहीं होता, ये जान लेना। ये अपने आप को बड़े मान ले, इससे कोई बड़ा नहीं हो सकता। वो देवता के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। ये तो पाताल निवासी है भाई साहब। ये सब समझना पड़ेगा। ये चेतना के 3 स्तर है। जब अपनी चेतना को विकास नहीं करेंगे, अपनी चेतना को उस स्तर नहीं बनेगा, उत्कृष्ट प्रार्थी और नहीं ले जाएंगे, तब तक उसको बड़ा कैसे मानेंगे? हम तो बड़ा माने समझते ही नहीं, और बड़ा मान लेते हैं, सलाम मारते हैं, सैल्यूट लगाते हैं, हो वाह वाह ही करते हैं, चापलूसी करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, सब बेकार। तो ये देवलोक की बात मैंने बनाई कि वहाँ उच्च स्तरीय लोग थे, इनकी एक ही भावना होती देने की, बस दो, दूसरे को दो, दूसरे को ऊंचा उठाओ, जो नीचे गिरा हो उसको पकड़ कर ऊंचे उठाओ, आगे ले जाओ, उसको मदद करो। सभी महामानवों ने यही काम किया है। तो ये 3 स्तर है, पाताल लोक, देवलोक और मनुष्य। अगर ये 3 स्तर हमारे जीवन में आ जाए, हम हमारे जीवन में आए दोष दुर्गुणों दूर करें, तो पाताल लोक निवासी मिट जाते हैं। फिर हम मनुष्य लोक में आ जाते हैं। मनुष्य में आते हैं तो बस शांति से जियो, एक दूसरे परस्पर मिलजुल कर रहो, सबको मदद करता बनो, सबको ऊंचे उठाने का प्रयत्न करो। और तो क्या है, मैत्री का विकास हो गया, मानवता का विकास हो गया, आप मनुष्य लोक में हो। और इससे भी उच्च स्तरीय आप ऊंचे उठ गए, अनेकों को ऊंचे उठाने का सामर्थ्य आप में आ गया, सबके साथ एक ही आत्मा का प्राधान्य आपके जीवन में आ गए, समझ शक्ति आ गई, और देने के लिए आप लालायित हो गए, देने के लिए आपका जीवन समर्पण की भावना से भर गया, तो मान लेना भाई आप देवता हो गए, आप देवलोक निवासी हो गए। तो ये 3 स्तर है। ये सब कैसे संभव है? ये संभव तब है कि जब आप मैत्री की भावना का विकास करोगे। जब तक मैत्री की भावना का विकास नहीं होगा, तब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। तो आइए, आज हमने बताया 3 लोग कि एक शराबी होता है, शराब पीता रहता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, बस ये जो निकृष्टता जो है वो पतन की ओर ले जाता है। हमारे दोस्त दुर्गुण जो है वो पतनोन्मुखी है, पतनोन्मुखी, पतन की ओर ले जाते हैं। आप जानते हो कि पानी जो होता है ना, तो पानी ढलान की ओर तुरंत बह जाता है। ढलान किस तरह है वो जान लेता है, उसी तरह वो पानी उधर चला जाता है, उसमें कोई उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता। लेकिन भाई साहब, ये दोष दुर्गुण जो है ना, वो पतनोन्मुखी है, तुरंत उसी ओर चले जाते हैं, उसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। व्यसनी व्यसन को तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन पानी को अगर कुएं में से ऊंचे उठाना है, ऊपर लाना है, तो भाई साहब बिना परिश्रम नहीं होगा। इसके लिए आपको मोटर लगानी पड़ेगी, इसको रस्सी से खींचना पड़ेगा, तब जाके ऊपर आएगा। इसलिए हमें पाताल लोक से ऊपर उठना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। अपने आप में जो जितने भी छिपे दोष दुर्गुण है, सूक्ष्म रूप से हो, परोक्ष रूप से कुछ भी हो, उसको निकाल बाहर करना पड़ेगा, तब आप मनुष्य लोक में आओगे। और मनुष्य लोक में भी प्रयत्न करो तो ऊर्ध्व लोक में, आप देवलोक में पहुंच जाओगे। तो ये ऊपर जाने के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बदलोगे नहीं तो कैसे ऊंचे उठोगे भाई साहब? कैसे आप कुएं में से पानी निकाल कर ऊपर लाओगे? मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, रस्सी का सहारा लेना पड़ेगा, मोटर का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए आपको भी अगर ऊपर उठना है तो साधना का संबल लेना पड़ेगा।
अपने आदर्शों को ठीक करना पड़ेगा, दोस्त दुरूहों को निकालना पड़ेगा। ये सारे का सारी तपस्या है। तो मैंने आज कहा आपको कि मैत्री का विकास करिए भाई साहब। आप मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते सारी सृष्टि से आपकी मैत्री होनी चाहिए। अगर आप सृष्टि से मैत्री करना सीख गए, ये साधना में आप सफल हो गए, भाई साहब आप देवता के स्तर तक पहुँच सकते हो। इस परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, वसुधैव कुटुम्बकम, ये कुटुंब तब बन सकता है, ये परिवार तब बन सकता है जब आपस से मिलजुल कर रहते हैं, सब आपस में प्रेम करते हैं, जो नीचे गिरे हो उसको ऊंचा उठाते हैं, तब जाके परिवार बनता है। परिवार में झगड़ा, मनमुटाव, मनोमालिन्य, ये क्या परिवार होता है? आजकल देखो परिवार में क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं। ऊपर उठना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, मैत्री से जुड़ना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। भाई साहब मैत्री की यह बात मैं आपके पास पहुंचाकर मैं आज की बात समाप्त करता हूं। उदय सिंह चौहान का सभी भाइयों को सप्रेम प्रणाम।